बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x इक्वल टू a प्लस बी कॉस इनवर्स x एंड p इक्वल टू है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन a बाई बी, एंड q इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू a b कॉस y। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन है इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2, देन p इज इक्वल टू π/3। सेकंड ऑप्शन है पी एक्स इफ x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, देन p इज इक्वल टू -π/3। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम है, बस आपको वैल्यू निकालना है, तो कोई दोनों में एक सही होगा, है ना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, इफ x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, देन q इज इक्वल टू -3। और चौथा ऑप्शन भी बस वही है, बस क्या है इसमें इसकी वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है। इन दोनों में कोई सही होगा। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको a प्लस बी कॉस इनवर्स x के बराबर लाएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे और ए बी की वैल्यू निकालेंगे। और जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम x जो ऑप्शन में दे रखा है इंटरवल, उसका ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ दो इंटरवल दे रखे हैं, पहले और दूसरे ऑप्शन में x का इंटरवल दे रखा है और तीसरे और चौथे में सेम दे रखा है। तो दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3 इक्वल टू दिस वन। अब देखो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं ना। पहला पार्ट क्या है, इफ x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, देन p इज इक्वल टू, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या ये है, तो p तभी निकलेगा जब हम लोग क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, तभी निकाल पाएंगे। और q निकालने के लिए फिर से हमें a और b निकालना पड़ेगा, तभी हम q निकाल पाएंगे। क्लियर। अब देखो, तो यहाँ पे ये जो कॉस इनवर्स x है ना, इसको देखते हैं, कॉस इनवर्स 4x³, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को पुट कर देते हैं कॉस थीटा, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, कॉस थीटा। तो अगर हम x को कॉस थीटा पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि x की वैल्यू -1/2 से 1/2, x क्या माना हमने, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -1/2, एक्स ही हमने कॉस थीटा माना है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/2 है, तो थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/3 से पाई माइनस π/3, मतलब 2π/3, है ना। इतना तो आपको आता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा, π/3 से 2π/3, ठीक है। इस रेंज में होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा, है ना, ये हो गया। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा का होता है, cos 3 थीटा होता, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस समथिंग इक्वल टू समथिंग तभी लिख पाएंगे जब समथिंग क्या होगा, प्रिंसिपल डोमेन में होगा। तो 3 थीटा का इंटरवल देखना, अगर 3 थीटा के लिए 0 से पाई होगी तो चुपचाप 3 थीटा लिख लेंगे। अगर 3 थीटा की रेंज 0 से पाई नहीं होगी तो उसको लाएंगे, पहले बनाएंगे तब लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से इस सिचुएशन में आपको थीटा दिख रहा है क्या है, π/3 से 2π/3, इस केस को हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो 3 थीटा की रेंज निकाल लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 थीटा की रेंज क्या पता चल गई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई से, ये हो जाएगा आपका 3 का 2π आ जाएगा। देखो 3 थीटा की रेंज क्या आ गई, पाई से 2π, है ना। अब कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को 3 थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 थीटा पाई से 2π, इसे हमें लाना पड़ेगा 0 से पाई के बीच, तब हो पाएगा। अब इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ देखो कैसा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, उससे आसानी से आपको दिखेगा। ये होता है ऐसे, है ना, तो बाद ऐसे, तो ये होता आपका ऐसे, ये होता पाई, ये होता 2π। तो आपका जो थीटा है पाई से 2π के, पाई से 2π के बीच में, तो इसका आउटपुट कैसा लिखेंगे, देखो ये माइनस थीटा और प्लस 2π, इस तरीके का लिखेंगे। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 3 थीटा है, ठीक, तो 3 थीटा लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पाई से 2π वाली रेंज में है आपका थीटा, तो पाई से 2π वाली रेंज में है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमने इसका ग्राफ बनाया कॉस इनवर्स कॉस थीटा का, है ना। ये चीज़ अलग रखो इसको,
ये हमने इसका करा। अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास क्या 3 थीटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जब 3 थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई होगी तो हम यहाँ पे आउटपुट क्या लिखेंगे, -3 थीटा प्लस 2 पाई। तो इसको लिख सकते हैं, देखो कॉस इनवर्स -3 थीटा प्लस 2 पाई। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो कॉस इनवर्स 2 पाई -3 थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स 2 पाई -3 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, एक सेकंड, कॉस इनवर्स, कॉस लिखना भूल गए है ना, एक सही कर लेते हैं इसको, ये सही कर लिया, कॉस इनवर्स कॉस -3 थीटा प्लस 2 पाई। तो देखो ये वाला इंटरवल, इसको अगर हम क्या कर दें, -3 थीटा करो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -2 पाई और ये हो जाएगा -पाई। अब इसमें 2 पाई ऐड कर दो, तो 2 पाई ऐड करेंगे, 2 पाई -3 थीटा, 2 पाई ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई ऐड करेंगे 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। अब हुआ क्या, 2 पाई -3 थीटा जो है वो क्या आ गया, 0 से पाई की रेंज में आ गया, प्रिंसिपल डोमेन में आ गया। और साथ में क्या हो रहा, कॉस 2 पाई -3 थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा होता है। तो कॉस 2 पाई -3 थीटा कॉस 3 थीटा मेंटेन है, और साथ में जो एंगल है वो क्या आ गया, प्रिंसिपल डोमेन में आ गया, 0 से पाई वाली रेंज में आ गया। बस यही करना होता है। अब जैसे ही आया कॉस इनवर्स कॉस समथिंग, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग किसके बराबर, -3 थीटा प्लस 2 पाई लिख सकते हैं। इसको सही से लिखो तो लिख सकते हैं 2 पाई -3। अच्छा थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी, -1/2 से 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्स -1/2 से 1/2 के बीच में है। तब तक लिख पाएंगे जब -1 से 1 के बीच होगा, तब भी लिख सकते हैं, तो उसके अंदर ही कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं 2 पाई -3 और थीटा की जगह डाल देते हैं कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो इसकी शक्ल मैच कर गई, यहाँ पे जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ए प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स, ए प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स। तो इससे अगर कंपेयर करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू दिख रही 2 पाई, है ना, और बी की वैल्यू क्या दिख रही, -3 दिख रही, सिंपल सा। अब हमें पी निकालना है, तो पी की वैल्यू क्या है, देखो पी की वैल्यू है हमारे पास, पी की वैल्यू है साइन इनवर्स साइन ए अपान बी, साइन इनवर्स साइन ए अपान बी। ए का मतलब 2 पाई, 2 पाई, और बी का मतलब डिवाइड बाई बी है तो -3, तो मतलब ऐसे लिखेंगे 3 और या माइनस आगे लगा लें -3। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा का जो थीटा एंगल है वो देखो कहाँ है। अब इसके लिए आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, देखो यहाँ बना लें, इस साइड बना लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहें तो उससे हम देख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये हो गया, है ना, ये तो ये होता है आपका, ये होता है -पाई/2, ये होता है आपका पाई/2 और ये होता है -पाई। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो साइन इनवर्स साइन के अंदर जो एंगल -2 पाई/3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, इस जगह पे ना, यहाँ पड़ेगा। तो इस रेंज में आपका जो ये आउटपुट है वो इसके इक्वेशन क्या लिखेंगे, आउटपुट है जो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस वाले का, इस वाले का इक्वेशन होगा, अगर ये इसका ग्राफ है साइन इनवर्स साइन थीटा का अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट लिखेंगे क्या लिखेंगे, -थीटा और ये -पाई। देखो ध्यान से -थीटा -पाई लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो जब आपका थीटा अगर कहाँ हो, इस रेंज में लाई करे, है ना, -पाई इस रेंज में, यहाँ पे -पाई से -पाई/2 के बीच वाला है, दिख रहा है ये -2 पाई/3 कहाँ पड़ेगा, ये जो वैल्यू -2 पाई/3 ये है यहाँ पे, तो ये वैल्यू है। तो इस रेंज में लिखेंगे तो -थीटा -पाई, और थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, ये थीटा यूज करेंगे, ये हमारा थीटा है, ठीक, तो यही यूज करेंगे -2 पाई/3 -पाई। तो ये हो जाएगा आपका, ग्राफ से बड़ा फायदा होता है। अब इसको लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स, सीधे लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन -2 पाई/3 है,
तो इसको सीधे लिख लेंगे ये माइनस थीटा माइनस पाई, तो माइनस थीटा की जगह क्या यूज करेंगे माइनस 2π/3, तो माइनस 2π/3 और ये माइनस पाई। ठीक, अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2π/3, तो 2π/3 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपका 3, 2π माइनस 3π, 2π माइनस 3π अपान क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस π/3 आ जाएगा। तो फाइनली पता चला पी की वैल्यू क्या आ गई माइनस π/3 आ गई। ओके, तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा, इफ x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 देन q इज इक्वल टू। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1/2 से 1 होगी तो x हमने क्या माना, यहाँ भी वही काम करना है। x को आप क्या मान लो cos थीटा मान लो। अब x की वैल्यू 1/2 से 1 है, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 से 1 है, तो हमारा थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 0 से π/3 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 से 1 थीटा क्या हो जाएगा 0 से π/3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें तो निकालना किसको, हमें तो निकालना है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x। तो इसको सॉल्व करे थे, cos इनवर्स क्या आया था 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये बन गया था हमारा cos इनवर्स cos 3 थीटा, यहाँ तक बन गया था, है ना। अब देखो cos इनवर्स cos 3 थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो देखो थीटा की वैल्यू 0 से π/3, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो 3 थीटा की रेंज आ जाएगी हमारी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 3 से मल्टीप्लाई π/3 इंटू 3 पाई आ जाएगा, ये तो प्रिंसिपल डोमेन में आ गया। तो cos इनवर्स cos समथिंग की वैल्यू समथिंग तब लिख सकते हैं जब समथिंग 0 से पाई हो है, तो यहाँ 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई है, कोई दिक्कत नहीं, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा को सीधे 3 थीटा लिख दिया, यहाँ पे कोई पंगा नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो थीटा की जगह लिख सकते हैं cos इनवर्स x, क्यों, क्योंकि थीटा x की वैल्यू क्या है 1/2 से 1 है, तो ये तब तक इधर से उधर जा सकते हैं जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, तो -1 से 1 के बीच वाला ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखेंगे हम लोग 3 थीटा की जगह cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x लिख देंगे। और ये है क्या, यहाँ पे ये चीज़ देखो a + b cos इनवर्स x के बराबर है, तो ये चीज़ आप ऐसे लिख लो थोड़ा अच्छा लगने के लिए, तो 0 + 3 cos इनवर्स x, है ना। अब ये किसके बराबर है, a + b cos इनवर्स x। अब इससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, q निकालना है, q निकालना है तो q के पास चलते हैं। तो q क्या है, q है लिमिट y टेंडिंग टू क्या है a है, a की वैल्यू क्या देखो 0 हो गई और b की वैल्यू क्या है 3 है, और ये cos क्या है y है ना, ये रख दिया हमने, a की जगह 0 डाल दिया, b की जगह 3 डाल दिया, तो ये आ गया q की वैल्यू है, क्वेश्चन में डिफाइन किया गया। लिमिट y टेंडिंग टू 0 तो रख दो फटाफट, तो y की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3 cos y की वैल्यू 0 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा 3 cos 0 की वैल्यू 1, तो आ गया 3, तो q की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब हम लोग ऑप्शन के पास चलते हैं, देखो p की वैल्यू -π/3 आई और q की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, चेक कर लेते हैं। तो देखो कुछ सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, ये x बिलोंग टू p = -π/3, एकदम सही लिखा, सेकंड ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है। और ये दूसरा q की वैल्यू क्या देखो 3 आई थी हमारी, 3 है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।